अब सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। अगर आप सोने चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो कुवैत में शटडाउन लागू, यूएई में लागू हुआ फोर्स मेजर, अमेरिका करेगा खड़ग आइलैंड पर कब्जा, अमेरिका में क्रूड ऑयल में आई 25% की बड़ी तेजी, ईरान ने चुना अपना नया लीडर, रुपया हुआ कमजोर, सोने चांदी के दामों में आई बड़ी गिरावट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बड़नवाल ज्वेलर्स रेट अपडेट में। दोस्तों, आखिरी कारोबारी दिवस सोने चांदी के दामों में हमें बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिल रही थी, वहीं भारतीय सर्राफा बाजार में सोने के दामों में गिरावट और चांदी के दामों में हल्की तेजी देखने को मिल रही थी। पर आज बाजार खुलते ही सोने चांदी दोनों में हमें गिरावट देखने को मिली है। ईरान अमेरिका के बीच लगातार युद्ध जारी है, पर इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी बिकवाली के कारण सोना $5,000 की तरफ फिसल रहा है। वहीं चांदी भी $80 के नीचे पहुंच गई थी। ऐसे में अगर आप आज सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या सोने चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह वीडियो अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है और आज चांदी कितने रुपए प्रति किलो मिल रही है। आगे सोने चांदी के दामों में तेजी आएगी या गिरावट जारी रहेगी। साथ ही आज यह भी समझेंगे कि जब ईरान अमेरिका के बीच इतना बड़ा युद्ध जारी है, ऐसे में सोने में हमें सेफ हेवन डिमांड क्यों नहीं देखने को मिल रही है और दामों में गिरावट क्यों आ रही है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं आज के चांदी के ताजा भाव। दोस्तों, देखा जाए तो आज सराफा बाजार खुलते ही चांदी के ताजा भाव कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 268 रुपए 50 पैसे, 10 ग्राम चांदी का भाव है 2,685 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव है 26,850 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का भाव है 2,68,500 रुपए। दोस्तों, आज सोने चांदी के दामों में गिरावट किस कारण से देखने को मिल रही है? युद्ध जारी होने के बावजूद सेफ हेवन डिमांड सोने चांदी के दामों में क्यों नहीं लौट रही है? आगे सोने चांदी के दामों में गिरावट आएगी या तेजी लौटती हुई नजर आएगी? और जिन लोगों को खरीदी या निवेश करना है, उन्हें अभी क्या सलाह है? इन सब के बारे में जानने से पहले रोजाना सोने चांदी के ताजा भाव की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें, क्योंकि हम यहां आपको MCX के नहीं बल्कि दुकानों पर मिलने वाले सोने चांदी के ताजा भाव बताते हैं। साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आज की इस गिरावट का फायदा हर कोई उठा सके। दोस्तों, आज सराफा बाजार खुलते ही एक बार फिर से हमें चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी का कारोबार आज भी गिरावट के साथ शुरू हुआ है। आज सराफा बाजार खुलते ही चांदी के दाम में 2,500 रुपए प्रति किलोग्राम की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 3 दिनों से लगातार चांदी के दामों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो खरीदी और निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। पर जिन लोगों ने पहले निवेश कर रखा है, उनके लिए ये बुरी खबर है। जैसा कि जानकारों ने कहा था, $78 चांदी के लिए बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है और $84 अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ा रेजिस्टेंस है। ऐसे में चांदी के दामों में हमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। दाम गिरकर $79.67 प्रति औंस तक पहुंच गए, पर वहां से फिर हमें तेजी देखने को मिली और दाम $83 के ऊपर कारोबार करते दिख रहे हैं। भारतीय बाजार की बात की जाए तो MCX पर भी चांदी के दामों में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। MCX पर चांदी गिरकर 2,60,800 रुपए प्रति किलो तक आ गई। वहीं अभी चांदी के दाम MCX बाजार में 2,64,800 रुपए प्रति किलो के करीब देखने को मिल रहे हैं। हालांकि भारतीय बाजार में चांदी में बड़ी वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती हुई नजर नहीं आ रही है, पर जानकारों का कहना है कि जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है, आगे जाकर सेफ हेवन डिमांड अगर लौटती है तो चांदी में भी हमें फिर से तेजी देखने को मिलेगी। वहीं आज हमें भारतीय रुपए में भी डॉलर के मुकाबले बड़ी गिरावट देखने को मिली। रुपया कमजोर होकर 92.3 के ऊपर पहुंच गया। अगर आज रुपए में इतनी गिरावट नहीं आती तो आज भारतीय सर्राफा बाजार में हमें सोने चांदी के दामों में और भी गिरावट देखने को मिल सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईरान अमेरिका के युद्ध का काफी गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है।
जैसा कि कतर की ओर से बताया गया था, तेल के दामों में प्रति बैरल बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अमेरिकी बाजार में क्रूड के दाम $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गए हैं। इस बीच ट्रंप की ओर से बड़ा बयान आया है, जिसका आगे बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है। साथ ही जिन लोगों को सोने चांदी की खरीदी करनी है या निवेश करना है, जानकारों की उनके लिए क्या सलाह है, और जिन लोगों ने पहले निवेश कर लिया है, उनके लिए आगे सोने चांदी में तेजी कब लौट सकती है, इन सब के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। देखा जाए तो आज 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 13,325 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,33,250 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव है 13,32,500 रुपए। दोस्तों, ईरान और अमेरिका का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ईरान ने अली खामनेई के बेटे मोजतबा खामनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर चुना है, जिस पर ट्रंप ने बयान दिया है कि वो इसे स्वीकार नहीं करते हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान को कोई नया लीडर चुनना चाहिए। साथ ही अमेरिका में क्रूड के बढ़ते दामों पर ट्रंप ने कहा कि ये एक छोटी कीमत चुकानी है। उधर कतर और कुवैत जैसे देशों की ओर से तेल की सप्लाई लगभग बंद कर दी गई है और यूएई में फोर्स मेजर लागू कर दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच हो रहे इतने बड़े युद्ध के दौरान भी सोने चांदी के दामों में हमें बड़ी तेजी देखने को क्यों नहीं मिल रही है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी युद्ध जैसी कोई बड़ी घटना होती है और बाजार में बड़ी हलचल होती है, तो सोने चांदी के दामों में लोगों का रुझान बढ़ जाता है और दामों में हमें बड़ी तेजी देखने को मिलती है। पर इस बार सोने के दामों में हमें ऐसी कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच बीच में सोने चांदी में हमें सेफ हेवन डिमांड देखने को नहीं मिली है। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला कारण, लोगों को अभी भी डॉलर पर विश्वास बना हुआ है। जब बाजार में तनाव बढ़ता है तो लोगों के पास सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि डॉलर में भी निवेश करने का अवसर होता है। कुछ लोग सोने की तरफ जाते हैं तो कुछ लोग डॉलर की तरफ जाते हैं। क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका सीधे तौर पर सम्मिलित है, ऐसे में लोगों को लग रहा है कि इस समय सोने से अच्छा निवेश डॉलर होगा, जिस कारण से बड़ी मात्रा में लोग डॉलर की खरीदी कर रहे हैं, जिससे डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है और डॉलर इंडेक्स में तेजी आने के कारण सोने के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा कारण, ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण पूरी दुनिया की तेल सप्लाई में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है। अमेरिका में प्रति बैरल तेल के दाम $108 तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में जितने तेल के दाम बढ़ते जाएंगे, महंगाई उतनी ज्यादा देखने को मिलेगी। यही कारण है कि महंगाई में ज्यादा वृद्धि होने के चलते कोई भी देश ब्याज दरों में कटौती नहीं कर रहा है। और क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता है, ऐसे में लोग इस मुश्किल समय में अपने निवेश से पैसे कमाने के लिए ट्रेजरी बॉन्ड या अन्य चीजों में निवेश कर रहे हैं, जिसके कारण सोने की मांग उतनी अधिक देखने को नहीं मिल रही है। तीसरा कारण, बड़ी मुनाफा वसूली। युद्ध शुरू होने के पहले 2 दिन सोने के दामों में हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी। सोने के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $5419 तक पहुंच गए थे। चांदी में भी हमें अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी, पर उसके बाद अमेरिकी बाजार में जबरदस्त बिकवाली हुई, जिसके कारण सोने के बाजार में बड़ा दबाव देखने को मिला। सोने में आई इस बड़ी मुनाफा वसूली के पीछे का कारण काफी समय से मार्जिन बड़े होने के कारण लोगों को हो रहा नुकसान था। जैसे ही दामों में बड़ी तेजी आई, लोगों ने अपना निवेश बेचना शुरू कर दिया, जिससे सोने के दामों में बड़ा दबाव बना। चौथा कारण, पिछले साल की तुलना में इस साल सेंट्रल बैंक की सोने की खरीदी में कमी देखने को मिल रही है। पिछले साल सोने के दामों में बड़ी तेजी के पीछे एक प्रमुख कारण सेंट्रल बैंक की बड़े पैमाने पर खरीदी भी थी, पर इस साल केंद्रीय बैंकों की सोने की इतने बड़े स्तर की खरीदी देखने को नहीं मिली है। तो इसका मतलब क्या, आगे सोने के दामों में तेजी देखने को नहीं मिलेगी और गिरावट का दौर ही जारी रहेगा? इसके बारे में जानने से पहले जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखा जाए तो आज 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 15,925 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,59,250 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव है 15,92,500 रुपए। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुए युद्ध में पूरा मिडिल ईस्ट शामिल हो चुका है।
जितने भी गल्फ नेशन हैं, सभी से तेल एक्सपोर्ट अब दूसरे देशों में लगभग बंद हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता था, उसमें ईरान ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। एक बड़ा कारण जिसके चलते सोने में हमें बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, वो ये है कि लोग अब क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल में निवेश कर रहे हैं। जिस तरह पिछले साल चांदी और कॉपर ने एक्सपोनेंशियल तेजी दिखाई थी और लोगों को उम्मीद से भी अधिक रिटर्न दिया था, लोगों का मानना है कि गल्फ नेशन में हो रहे इस युद्ध में तेल के दामों से उन्हें अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, जिस कारण से बड़े निवेशक अब तेल की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, जिसके कारण भी सोने चांदी में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इंडिया सेक्रेटरी का मानना है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर लोगों का रुझान सोने की तरफ लौटेगा, क्योंकि सेफ ही एंड एसेट में सोने से बेहतर कोई नहीं है। लंबी अवधि के लिए सोना चांदी खरीदने वालों को बिल्कुल बेफिक्र होना चाहिए, क्योंकि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बड़े बड़े इन्वेस्टिंग फर्म जैसे गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन का अभी भी टारगेट इस साल के अंत तक $6,000 का है। उनका मानना है कि सोने के दामों में आ रही ये गिरावट कोई बड़ा क्रैश नहीं है, बल्कि पिछले साल की जबरदस्त तेजी के बाद बाजार में हो रही स्थिरता है। ऐसे में हमारी सलाह यही है कि बाजार में अभी काफी तनाव देखने को मिल रहा है और सोने चांदी में वॉलेटिलिटी काफी अधिक बढ़ गई है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें। अब जान लेते हैं आज के 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव। पर भाव बताने से पहले आपको बता दें, ये सोने चांदी के मंडी के रेट हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर इनमें 500 से 1,000 रुपए का अंतर देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 16,250 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,62,500 रुपए। 100 ग्राम सोने का भाव है 16,25,000 रुपए। आज 100 ग्राम सोने में 5,000 रुपए और 10 ग्राम सोने में 500 रुपए की मामूली गिरावट देखने को मिल रही है।